पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के मध्यकर्ण में अस्थियों का सही क्रम है। जो मध्यकर्ण होता है उसमें अस्थियों का सही क्रम क्या है बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, MIS, ये सही क्रम होता है। M फॉर मैलियस, I फॉर इनकस और S फॉर स्टेपीज होता है। यानी स्तनधारी के जो मध्यकर्ण होता है, जो मिडिल ईयर होता है, उसमें मैलियस, इनकस और स्टेपीज नामक 3 हड्डियां पाई जाती हैं। और मनुष्य के कान को 3 भागों में बांटा गया है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों का सही क्रम क्या है। तो आंसर मैंने बताया आपको MIS, यानी मैलियस, इनकस और स्टेपीज। याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनी के मध्य कर्ण की हड्डियां निम्नलिखित में से किन हड्डियों से बनती हैं। जो मध्य कर्ण की हड्डियां होती हैं, जो अभी मैंने आपको बताई, वह निम्नलिखित में से किन हड्डियों से बनती हैं। तो इसका आंसर होगा डी, क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट और हायोमैंडिबुलर। आपको बता दें कि जो इनकस हड्डी है ये क्वाड्रेट अस्थियों के रूपांतरण से बनती है। जो इनकस हड्डी है ये क्वाड्रेट अस्थियों के रूपांतरण से बनती है। और आपको बता दें कि जो मैलियस हड्डी है ये आर्टिकुलर अस्थियों के रूपांतरण से बनती है। मैलियस हड्डी आर्टिकुलर अस्थियों के रूपांतरण से बनती है। और जो स्टेपीज हड्डी है ये हायोमैंडिबुलर अस्थियों का रूपांतरण होती है, स्टेपीज हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि है। स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि का नाम बताना है। TGT 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, स्टेपीज। स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि या सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। और अगर प्रश्न पूछा जाता कि मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम स्टेपीज होता है। यदि आप लोग कान पर वीडियो देखना चाहते हैं तो फुल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। टोटल जानकारी मैंने इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी नख व्युत्पन्न है। कशेरुकी नख व्युत्पन्न है पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा डी, कण स्तर के। कण स्तर के बताते चलें आपको कि सल्क, नख, सींग, बाल, पंख इत्यादि जो संरचनाएं होती हैं ये एपिडर्मिस के बाहरी स्तर अर्थात कण स्तर से भी उत्पन्न होती हैं। एपिडर्मिस के बाहरी स्तर को क्या कहते हैं, कण स्तर कहा जाता है। और ये इसी से व्युत्पन्न होती हैं या इसी से पैदा होती हैं कह लीजिए, जो कि केराटिन युक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में बाल किससे व्युत्पन्न संरचनाएं हैं या रचनाएं होती हैं। जो बाल होते हैं वे किससे व्युत्पन्न होते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है स्तनियों में बाल किससे होंगे। आंसर इसमें सही होगा सी, एपिडर्मिस से। जो कशेरुकी जंतु होते हैं, कशेरुकी जंतुओं में त्वचा के 2 मुख्य स्तर होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो इनमें से जो एपिडर्मिस है उससे बाल व्युत्पन्न संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटोलिथ पाया जाता है। आटोलिथ आमाशय में, अंतःकर्ण में, अस्थिमज्जा में, यकृत में। आटोलिथ किसमें पाया जाता है। आंसर सही होगा बी, अंतःकर्ण में आटोलिथ पाया जाता है। आपको बता दें जो इंटरनल ईयर होता है, जो अंतःकर्ण है, अंतःकर्ण में इंडोलिम्फ में कैल्शियम कार्बोनेट के अनेक सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। जो इंडोलिम्फ होता है उसमें CaCO3 के अनेक सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें आटोकोनिया कहा जाता है, या आटोकोनिया को ही आटोलिथ कहा जाता है। और ये गुरुत्व व वेग वृद्धि के प्रति संवेदी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथियां रूपांतरित हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न TGT 2005 में पूछा गया था कि स्तन ग्रंथियां रूपांतरित हैं। आंसर सही होगा स्वेद ग्रंथियों की, यानी स्वेद ग्रंथियों की रूपांतरित स्तन ग्रंथियां होती हैं। तो स्वेद ग्रंथि के रूपांतरण से ही स्तन ग्रंथि का निर्माण होता है। स्वेद ग्रंथियां जो होती हैं उनका रूप का अंतर हो जाता है और वही स्तन ग्रंथियां
बन जाती हैं। और आपको बता दें कि स्तन ग्रंथियां त्वचा की डर्मिस की गहराई में स्थित होती हैं। त्वचा की जो डर्मिस होती है उसकी गहराई में स्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथियां परिवर्तित, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2003 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, एपोक्राइन ग्रंथ। आपको बता दें कि स्तन ग्रंथियां एक प्रकार की रूपांतरित एपोक्राइन स्वेद ग्रंथियां होती हैं। जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो एक तरह से रूपांतरित एपोक्राइन स्वेद ग्रंथियां होती हैं, और इनमें स्रावित जो उत्पाद होता है अर्थात जो दुग्ध होता है सर्वप्रथम कोशिका के अग्रभाग में एकत्र होता है, और यह भाग इस कोशिका से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है और स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जंतु ऊतक विसरण और निस्यंदन से संबंधित है? ऐसा कौन सा जंतु ऊतक है जो विसरण और निस्यंदन से संबंधित है? ऐसे ऊतक का नाम बताना है। आंसर होगा इसका ए, सरल सल्की उपकला ऊतक निस्यंदन और विसरण से संबंधित है। आपको बताते चलें कि सरल सल्की उपकला की कोशिकाएं तस्तरी या सल्क की तरह से चपटी, बहुभुजी और मोजाइक टाइल्स की तरीके की होती हैं, और इन्हें खंडजी उपकलाएं भी कहा जाता है। खंडजी उपकलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीली उपास्थि दिखाई देती है। लचीली उपास्थि टीजीटी 2005 पे प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, स्तनियों के कर्णपल्लवों में लचीली उपास्थि दिखाई देती है। कर्णपल्लव जो बाहर कान दिखाई देते हैं ये कर्णपल्लव होते हैं। यदि आप लोग अस्थि और उपास्थि पर वीडियो देखना चाहते हैं, इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं, तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि उत्पादित की जाती है इसके द्वारा। उपास्थि किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, कॉन्ड्रोब्लास्टो से। कॉन्ड्रोब्लास्टो के द्वारा उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होता है। रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा बी, प्रोटीन। रासायनिक रूप से एंटीबॉडी प्रोटीन होता है। आपको बता दें कि रासायनिक रूप से एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी होती है। जो एंटीबॉडी होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां थक जाती हैं। मांसपेशियों के थकने के दौरान क्या बनता है? यानी जब मांसपेशियां थक जाती हैं कार्य करके तो क्या बनता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा डी, लैक्टिक अम्ल बनता है। यानी लंबे समय तक कार्य करने से मांसपेशियां थक जाती हैं, और यह मुख्यतः पेशी ऊतकों में लैक्टिक अम्ल बनने के कारण होता है, और इस प्रक्रिया को कोरी चक्र कहा जाता है। कोरी चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंदीय करोटी पाया जाता है। एक कंदीय करोटी किसमें पाया जाता है? आंसर सही होगा बी, कैलोटिस में। कैलोटिस में एक कंदीय करोटी पाया जाता है। आपको बता दें कि कैलोटिस एक सरीसृप है। जो कैलोटिस है ये लिजार्ड होती है, एक तरीके की एक सरीसृप है, छिपकली होती है, और सरीसृप पक्षियों और मछलियों के खोपड़े में एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है। एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल, हमारे खोपड़ी के पीछे में एक छिद्र होता है, उसे ही ऑक्सीपिटल कोंडाइल कहा जाता है। अतः एक कंदीय करोटी युक्त होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडरा के अस्थि विकास निर्मित अस्थि को कहते हैं। कंडरा के अस्थि विकास निर्मित अस्थि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सही होगा इसका बी, सिसैमाइड अस्थि कहा जाता है। सिसैमाइड अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अस्थि भवन से सिसैमाइड अस्थि बनती है? किसके अस्थि भवन से सिसैमाइड अस्थि का निर्माण होता है? आंसर होगा इसका डी, कंडरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेने या मीसनर की कणिकाएं संबंधित हैं। रेने या मीसनर की कणिकाएं किससे संबंधित हैं? आंसर सही होगा डी, सार्कोस्पोरिडिया से। सार्कोस्पोरिडिया से संबंधित हैं। रेने मीसनर की जो कणिकाएं होती हैं ये विशेष प्रकार के बीजाणु होते हैं।
स्पोर्स होते हैं जो एक सिरे पर अंडाकार तथा दूसरे सिरे पर नुकीले होते हैं और ये मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी में परजीवी प्रोटोजोआ सार्कोस्पोरिडिया में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्चियोप्यूबिक सिम्पाइसिस किसके श्रोणि मेखला में पाया जाता है। प्रश्न पूछा गया है पीजीटी 2003 में कि इस्चियोप्यूबिक सिम्फाइसिस किसके श्रोणि मेखला में पाया जाता है। खरगोश, मेढक, छिपकली, उड़न मछली। आंसर सही होगा सी, छिपकली में। आपको बता दें कि छिपकली सरीसृप वर्ग का प्राणी है और इसमें इस्चियोप्यूबिक सिम्फाइसिस श्रोणि मेखला में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग के पेशीय तंतु बहुकेंद्रीय होते हैं। बहुकेंद्रीय होते हैं यानी ऐसा कौन सा अंग है जिसके पेशी तंतु बहुकेंद्रीय होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हृदय, मूत्राशय, आमाशय, पाद। आंसर सही होगा डी, पादों के पेशीय तंतु बहुकेंद्रीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लवित पसलियां होती हैं। प्लवित पसलियां मछलियों में, स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचर में किसमें प्लवित पसलियां पाई जाती हैं। आंसर सही होगा बी, स्तनधारियों में प्लवित पसलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों के कर्ण में स्केला वेस्टिबुलाई तथा स्केला मीडिया को पृथक करने वाली कला युक्त संरचना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया है स्तनधारियों के कर्ण में स्केला वेस्टिबुलाई तथा स्केला मीडिया को पृथक करने वाली कला युक्त संरचना को क्या कहा जाता है। आंसर सही होगा सी, रिसनर कला कहा जाता है। रिसनर कला। आपको बताते चलें कि स्तनधारियों के अंतःकरण के कॉकलिया भाग में 3 कक्ष होते हैं। जो अंतःकरण होता है उसमें जो कॉकलिया भाग होता है उसमें 3 कक्ष पाए जाते हैं, 3 चैम्बर होते हैं जिन्हें स्केला वेस्टिबुलाई कहा जाता है, स्केला मीडिया कहा जाता है और स्केला टिम्पैनी कहते हैं। 3 कक्षों के नाम क्या हैं? स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों की अंश मेखला की मुख्य हड्डी होती है। स्तनधारियों की जो अंश मेखला होती है उसकी मुख्य हड्डी कौन सी होती है। आंसर सही होगा इसका डी, स्कैपुला होती है। स्कैपुला। यदि आप लोग अंश मेखला हड्डी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर और आपको बता दें कि स्तनधारियों की जो अंश मेखला होती है, जो पिक्टोरल ग्रिडल होती है, इसमें 2 प्रमुख हड्डियां होती हैं। अंश फलक जिसे स्कैपुला कहा जाता है और दूसरी अक्षक या क्लेविकल होती है। जो स्कैपुला है ये बड़ी, चपटी और त्रिकोणाकार हड्डी होती है जो कंधे के नीचे हमारी पीठ के ऊपरी भाग में स्थित होती है। और जो क्लेविकल है या हंसली है ये एक लंबी तथा पतली एस आकार की क्षैतिज हड्डी होती है जो पहली पसली के ऊपर की ओर तथा सामने की ओर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनी में हानुनिलंबन किस प्रकार का होता है। जो स्तनी होती है उसमें हानुनिलंबन किस प्रकार का होता है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, क्रेनियोस्टाइलिक। क्रेनियोस्टाइलिक प्रकार का हानुनिलंबन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में हानुनिलंबन विशेषता निम्न प्रकार की होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, क्रेनियोस्टाइलिक। देखिए ये क्वेश्चन 2003 में आया और यही क्वेश्चन घुमाकर थोड़ा सा पूछा गया 2009 में। आशा है आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।